रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। रजिस्ट्री डीड लिया हुआ, चाबी लेके जा, रजिस्ट्री डीड लिया हुआ, म्यूटेशन लिया हुआ कार का डीड और नगर निगम की रिसीट लेकर आए। लोग ये जांच भाई कर रहे हैं कि हम लोग पास भी जमीन का कागजात है आपके सामने। मेरे ही पास है, इसके पास थोड़ी है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर ये ला के दे देता है, मैं 24 घंटे के अंदर खाली कर दूंगा। मैं किसी की जमीन क्यों कब्जा करूंगा? ये तो बोल रहे हैं कि अभी हम दिखा रहे हैं, कागज ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड बोले कि अगर मैं पेपर रजिस्ट्री डीड म्यूटेशन और नगर निगम पेपर नहीं दिखाऊंगा तो मैं 24 घंटे के अंदर छोड़ दूंगा। हम छोड़ दूंगा, कह नहीं छोड़ेगा। मेरा नगर निगम में आज तक का मेरा नाम भाई नाम से हम लोग, मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्री डीड चाहिए, म्यूटेशन चाहिए, नगर निगम का वैल्यू नहीं है। इसको मालूम नहीं है कि बिना म्यूटेशन का रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। बिना म्यूटेशन का रजिस्ट्री डीड का कोई वैल्यू नहीं। आप मेरे को ला करके दीजिए, मैं यहाँ पे ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर जमीन वेकेंट करके हवाले कर दूंगा। ये तो दावा कर रहे हैं कि जमीन अभी हम डॉक्यूमेंट मंगा रहे, कारे में मेरा डॉक्यूमेंट है ये मेरे को, अरे मेरा डॉक्यूमेंट कारे में अभी तुरंत दिखा देते हैं। आप अपना देख के टेलीकास्ट कर दीजिए, देख के पूरा डॉक्यूमेंट। आज से 15 दिन पहले जो एसडीओ कोर्ट ने जजमेंट दिया है, क्या दिया है, जिसके ऊपर इन्होंने माना के केस किया था कि मेरा 20 साल से किराएदार है और हमको रेंट नहीं दे रहा है। हाँ। कि कोर्ट ने इनके पूरे पेपर को खारिज कर करके वन साइडेड जजमेंट दिया। डॉक्यूमेंट दिखा दो, जजमेंट आपको भी दिखा दिए हम अभी वो भी जजमेंट है। आया हूँ, मैं आपको दिखा, हम दिखा देंगे, हम लेके आए हैं भाई, बात है हम सब लेके आए हैं। ये देखिए, इस प्रॉपर्टी का पूरा नेचर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 2 मिनट समय दीजिए मेरे। बोलिए। ये पूरी जमीन है लक्ष्मीनिया बुढ़िया के नाम से। ठीक बात। उसके एक वारिस हुए शहीदन मुसेमात, ठीक है। शहीदन मुसेमात के 4 बेटे, इस्लाम, इब्राहिम, हनीफ और मोहम्मद शरीफ। ये 4 हिस्सा 22 कट्ठा का प्लॉट है। 2200 कट्ठा का रिकॉर्ड मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि 5.5 कट्ठा चारों को डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिया गया है। कौन बांटा है? एक मिनट। इब्राहिम अपनी जमीन बेच चुके हैं। हनीफ मियाँ अपनी ज़मीन में काबिज है। शरीफ मियाँ अपनी ज़मीन में काबिज है। मैं जिस ज़मीन में रहता हूँ उसका मालिक है मोहम्मद इस्लाम और उसके परिवार के लोग। चूँकि मोहम्मद इस्लाम अब हयात से नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। और मोहम्मद इस्लाम ने 5 लोगों को एग्रीमेंट किया और अपनी हयात में, ठीक है। आज जो ये ज़मीन है ये इस्लाम के नाम से भी नहीं है। इस्लाम हम लोगों के साथ धोखा भी दिया है और हम लोगों को एग्रीमेंट करके किसी और का रजिस्ट्री भी कर दिया है। ये भी मसला है। किसी पर कोई रजिस्ट्री नहीं किया, ठीक है। आप जा करके ऑनलाइन बोलिएगा तो मैं चेक करता हूँ, प्लॉट नंबर दे तो आप चेक करें कि किसके नाम से रजिस्ट्री कर रहा है 5 कट्ठा ज़मीन का और किसके नाम से नहीं कर रहा है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं इतना सिंगा ठोक के क्यों बोल रहा हूँ कि आप मेरे को रजिस्ट्री डीड म्यूटेशन 5 मिनट के कार में ला रहा है। जो आदमी ये साबित कर रहा है, चाहे नसीम करे, उसके बेटा करे, उसके परिवार का कोई भी आदमी करे, मेरे को रजिस्ट्री डीड म्यूटेशन नगर निगम की रसीद प्रेजेंट के दिखा दे। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 24 घंटा के अंदर जमीन खाली कर, वरना ये ऑन रिकॉर्ड बोले कि अगर पेपर दुरुस्त नहीं कर पाया तो मैं ये जमीन से हट जाऊंगा। ठीक है, आ रहा है। ले आप बेटा लेकर ले आप ला बेटा लाओ, ऑनलाइन अभी दिखा दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड अभी दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट। देखिए अभी डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन देखिए। जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। इस वक्त हम खड़े हैं सदर अस्पताल में, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं। और हिंदपीढ़ी के ग्वाला टोली में, जो रांची है हिंदपीढ़ी का ग्वाला टोली, वहाँ पे ज़मीन के मामले को लेकर लड़ाई वगैरह हुआ है। दोनों ओर से मारपीट हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। दोनों पक्ष सदर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। एक पक्ष को हिंदपीढ़ी थाना की टीम लेके आई है, यहाँ पे इंजरी रिपोर्ट करा रही है, और दूसरा पक्ष भी फिर इंजरी रिपोर्ट करा के सदर अस्पताल में इलाजरत है। हम आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं हिंदपीढ़ी के एजाज गद्दी, और दूसरा जो पक्ष है जमशेदपुर के रहने वाले मोहम्मद नसीम गद्दी, और दोनों उस ज़मीन पर, ग्वाला टोली के ज़मीन पर, जो चौक पे ज़मीन है, आगे हमारे आप वीडियो में देखेंगे, दोनों अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं। और दोनों ओर से सदर अस्पताल में लड़ाई होने के बावजूद यहाँ पे काफ़ी तूतू मैमई हुई।
और कागजात तक को अस्पताल में दिखाया गया और दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। बहुत सारी बात नहीं कहेंगे, तो चलिए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि दोनों पक्ष के लोग इस ज़मीन को लेके क्या कुछ कर रहे हैं और दोनों ओर से मारपीट का जो मामला है वो हिंदपीढ़ी थाना पहुंच चुका है। नसीम गद्दी मारा है सर, बाप का नाम इब्राहिम गद्दी है, वो जमशेदपुर का है। हमको जमील गद्दी बोला था तुमको मरवा देंगे, तुम्हारा घर वाला इनको घर बनाओगे तो। अभी कुछ दिन पहले केस किया था, केस फिर हटाया, बोला अब इसको केस उठा के मरवाएंगे। और वो बुला के लाया 3-4 लोग को। नसीम गद्दी था, उसका भाई था, उसका भाई का नाम हमको याद नहीं है अभी, और उसका बेटा था जमील गद्दी का, शहनवाज गद्दी, बाप का नाम जमील गद्दी। वो मिल के नसीम गद्दी हथौड़ी से मारा है और लोहा का रड से उसका भाई मारा है, सर में मारा नसीम गद्दी। वो मकान हमारा कोआला टोली चौक में हम लोग का लिया हुआ मकान है, बंटवारा वगैरह सब से। इसमें वो हरधर्मी करके केस किया। केस हारने के बाद जब नहीं सका तो अभी हम लोग में वार कर रहा है कि जान से मार देंगे। अभी हमारा अगले 10 दिन पहले हमको जजमेंट हुआ एसडीओ से, उसके बाद हम हाथ लगाए सर और हम लोग को मारा है। जमशेदपुर का है सर, पुरानी दुखसलाई। सब जमशेदपुर का रहना? हाँ, ये जमील गद्दी ये घटना करवा रहा है यहाँ ग्वाला टोली में रह के। उसी का भाई है चचेरा जमील गद्दी, ये सारा मामला को कर। जमशेदपुर पुराना दुखसलाई का है, गौरी शंकर रोड। कितना बजे का घटना है? ये अभी सर हुआ है आधा घंटा कितना पहले। जमीन का मामला है? ज़मीन का तो सर पूरा 22 कट्ठा का बोलता है मेरा है, जबकि सबका बंटवारा हो गया, हार भी गया केस। क्या? कोई रिश्तेदार नहीं है। सैवेली अंकल में भी वही केस किया है, सब में फ्रॉड करके वो पैसा मांगता है और केस हारने के बाद वो अभी मामला को किया। पहले केस करता है, सेटल करके पैसा खाता है। हम लोग केस लड़े, केस में जजमेंट हो गया, तब ये मामला को किया करवाया है। ये जमील गद्दी भी केस करवाया था, केस हारने के बाद जमील गद्दी भी कंप्रोमाइज करके केस हटा करके उसके बाद ये वार करवाया मेरे में। नाम आपका? मेरा सरवर गद्दी। ये ज़मीन हम लोग इस्लाम से खरीदे हुए जो कि जमशेदपुर में रहता है। कहाँ का जमीन? ये हिंदपीढ़ी ग्वाला टोली चौक का है। और आज से 15 दिन पहले जो है ये जो मनोज मोहम्मद नसीम जो जमशेदपुर से आया हुआ है, वो एसडीओ कोर्ट में केस भी चल रहा था। उस केस का जजमेंट भी हो गया। इसने जितना भी पेपर दिखाया सारा पेपर को खारिज करके कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये पेपर जाली प्रतीत होता है और जजमेंट हो गया। अब अचानक घर में वो अपना काम लगाया हुआ था, इन लोग गाड़ी से आया और उसके बाद हंगामा मार पीट ये वो दुनिया भर का। मेरा एक ही को कहना है, भैया ज़मीन कोई लेके जाएगा नहीं, जिसकी भी ज़मीन है मैं सबको बोल दे रहा हूँ 24 घंटा के अंदर रजिस्ट्री डीड म्यूटेशन नगर निगम का पेपर लेकर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 24 घंटा के अंदर ज़मीन खाली करके जो भी मालिक होगा उसका हैंड ओवर कर दूँगा। मुझे किसी खून खराबा या किसी की जान लेने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर आप जेन्युइन मालिक हैं, आप आएँ 24 घंटा के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 24 घंटा के अंदर आपको ज़मीन खाली करके हैंड ओवर कर दूँगा। और अगर नहीं लेके आते हैं तो आज आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि आज के बाद इस ज़मीन में नहीं पड़ेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम एजाज गद्दी, आम जनता हेल्पलाइन अध्यक्ष। आप ही के भाई के साथ हुआ? हाँ जी हाँ, मेरा ही भाई है वो। एक हमारी खानदानी प्रॉपर्टी है और जो मेरे चचा के नाम पे है प्रॉपर्टी ये, और मेरे चचा के बेटे जो हैं मोहम्मद नसीम मनोज ने एसडीओ कोर्ट में रेंट का केस किया है। ऑलरेडी रेंट का केस अभी भी कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है और ये लोग रेंट में मकान लेके कब्जा करके बना रहे हैं। और जिस तरह का ये बोल रहे हैं एजाज गद्दी साहब कि हम पेपर दिखाएंगे तो ऑलरेडी खाली कर देंगे, पेपर दिखाते हैं हम, ऑलरेडी खाली कर दिए। इतना खून का सारे षड्यंत्र में अगर कोई अपराधी है तो एजाज गद्दी और मुस्तफ़ा, इसके जो चचा है, ये खेल को पूरा रचाते ही है। कई रोज़ से काम चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करे, और कई बार मान लें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इससे 2022 में मेरे साथ भी हमला हुआ, हाथ तोड़ दिया गया मार के। पूरा इसी ज़मीन के लिए यही लोग हमला किया। जो केस चल रहा अभी पंचायत में कंप्रोमाइज़ हुआ, हमने छोड़ दिया कि लड़ाई झगड़ा हमें पसंद नहीं है भाई। हम लोग सोशल वर्कर, समाज में रहने वाला नहीं। और अभी भी हम
यहाँ नहीं थे, महबूब भाई के यहाँ थे और शमशेर आलम साहब बातचीत चल रही थी, पार्टी चल रही थी उनकी लड़की का, वहाँ थे। वहाँ हमको खबर गया कि आपके भाई के साथ बहुत मारपीट हो रहा है। तब वहाँ से हम दौड़ते दौड़ते आए, जब तक देखे कि थाना सब चल गया, कोई इधर चल गया, तो इनको भी चोट। ये मेरा भाई है नसीम, जिसको खूब मारा गया, देखिए पूरा सर में चोट लगा है। दूसरा भाई है, उसको सर में मारा रॉड से और रिवॉल्वर का बट से। तरफ से मारपीट हुई है, दोनों तरफ से मारपीट हुई है। आप लोग थाना में देखिए कुछ दर्ज किए हैं? हाँ, इंजरी कटवा के लाए हैं, इसका भी वो भी अपना लाया है। ये होते आया कि दोनों मारपीट हुआ है। ये है कोई कम मारपीट खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। इन लोग फोटो खींचने गया, लड़ने नहीं गया था। जमीन जी, इस मामले में आप लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जिसका ज़मीन है उसका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का कागज है या आप लिए, जैसे बोलता है लिए है, अगर वो एजाज गद्दी तो ऑन कैमरा बोल दिए कि पेपर लेकर, ठीक है, बोल दिया है। और हम इसी मीडिया के सामने चाहते हैं कि वो पेपर लाए पटके, अगर उनका होगा तो उनको हम दे देंगे। तो आरोप लग रहा है कि जमशेदपुर से आदमी ला के मारता, क्या ये सही है? मेरे जो खानदान के लोग रहते हैं सब जमशेदपुर में कारखाना में नौकरी करते हैं, सर्विस। यहाँ अकेले हम रहते हैं, खानदान में अकेले रहते हैं। अकेले रहने की वजह से ये लोग ज़मीन में लूट मार का फ़ायदा उठाते हैं हमेशा। अगर वो ज़मीन का है, इन लोग का काम है क्या है? प्रॉपर्टी बेचने का, कब्जा करो और प्रॉपर्टी लूटो। क्या काम करता है सरवर, क्या करता है लाडो, क्या करता है वो, या एजाज गद्दी सोशल वर्कर है, क्या करता है काम? तो ये सरदार बना हुआ और इस सब का लड़ाई का फसाद का जड़ बना हुआ। ये लोग प्रशासन को और इसको समाज को गुमराह करता। हमरा में भी एजाज गद्दी केस किया कि गिट्टी बालू छड़ चुरा के ले गया 2021 में। कोर्ट में, न्यायालय में हमने निर्दोष पाया। 10 लाख रंगदारी मांग रहा अपने चचा का ज़मीन में, यही से वैसे बहुत केस न्यायालय में ही है। और समाज बोला हम मानहानि करने जा रहे थे। गद्दी पंचायत बोला माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, माफ़ कर दो, आइंदा ही नहीं होगा। अभी 6 महीना हो रहा है कंप्रोमाइज पंचायत में माफ़ होने का। उसके बाद फिर देखिए इस तरह का हमला। और आप लोग क्या चाहते हैं आप इसमें? हम चाहते हैं कि हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हमारी चीज़ है, आप जेन्युइन तरीका से आइए नहीं, या हमारे कोई बाप दादा या कोई पूर्वज से कुछ खरीद लिया है, आप पेपर लाइए भाई, पेपर लाइए। हम असूल पसंद आदमी है। ये समाज का कहाँ पर है? ये हिमपड़ी ग्वाला टोली चौक में जो टर्न लेते हैं, 22 कट्ठा का प्लॉट है। 22 कट्ठा का प्लॉट है। उसमें एक हमरा की बात चल रहा है 22 कट्ठा की। 22 कट्ठा में नहीं, इधर वाला में एक कितना? एक पोर्शन में जो रेंटर रहते हैं ना, पूरा उसी में है। हाँ, उसका एक पोर्शन जो चौक से ग्वाला टोली से मुड़ते हैं ना, टर्न लेते हैं, उसी में इन लोग रेंटर रहते थे और इन लोग खाली नहीं करते, कब्जा कर लिए। अब बोलते हैं हमको ऐसे उन्हें आले ऑर्डर दिया वैसे। अरे भैया, लिखतम के आगे भाई बक्तम चलता है, बताइए समाज में। किसी 10 मिनट के लिए हम आपको गुमराह कर सकते, उसको गुमराह कर सकते हैं। इस तरह के चेहरे देखिए, इनको भी चोट लगा और छोटा भाई मार के सर पूरा फुला दिया। ए बाबू, इधर आइए, दिखाइए। इनका क्या नाम है? हसीम नाम है। इनको भी चोट लगा? हाँ, पूरा सर फुला हुआ है, पूरा हाथ पैर सब में लगा हुआ है। नहीं, आगे शोल्डर उठ नहीं रहा है। देखिए इंजरी इनका भी कटा के लाए थाना से। बट से जो मारी? जी जी, और यहाँ पे जो है सर में बट से मारा है। जमशेदपुर रहते हैं आप? जी जी, दोनों भाई जमशेदपुर। बोल रहे हैं उन लोग अगला पक्ष किया, उन लोग बहुत मारपीट किया है, तलवार बल्लम लाठी से। हम लोग खाली आता है भाई। हम लोग जो है, हम लोग आए, देखे लोग ज़मीन में बना रहा था, हम लोग सिर्फ फ़ोटो खींचे, आया, लोग गाली गलौज किया, सामान अपना घर से तलवार निकाला हो, डंडा वोल चलाया, ठीक है, मारा, पूरा रड उठ से पूरा बांस उससे मार के सर फाड़ दिया है, शोल्डर उठ नहीं रहा है। तो जब आप लोग का आपस का मामला है तो बैठ कर तो क्लियर क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे हम लोग तैयार, हम लोग का जमीन है भाई, वो कब्जा करके रखा हुआ है। हम लोग उसके बाद हम लोग केस केस फाइल किए 69 अब 2024 केस फाइल किए हैं किराएदारी का, इसके पर जिससे लड़ाई हुआ। और ये मेरा मकान तोड़ के बना रहा है, तो ही हम देख के फोटो खींच के आज FIR करने जा रहे थे, तो ये लोग हमको मारा है। अच्छा, जमीन में काम चल रहा था, आप लोग गए थे फोटो खींचे? जी। और उसी के बाद ही लड़ाई शुरुआत जी हुई है यहाँ से? जी, मेन यही हुआ ना? यही है। तो आप लोग FIR किए थाना में? नहीं, FIR जो वहाँ से ये कटवा के लाए हैं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट? हाँ, लेकर आए। हाँ, इसके बाद जाके FIR करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा मोहम्मद नसीम नाम है। जमशेदपुर रहते हैं? जमशेदपुर में टाटा मोटर में एम्प्लॉय है। 11/7/1985 का, देखिए कोई वैल्यू नहीं है इसका, कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्टर्ड टिकट नहीं मैं वैल्यू। रजिस्टर्ड डीड की बात कर रहा हूँ। क्या है? डीड नहीं है तो क्या है? नहीं है डीड।
आप जाके कोर्ट में साबित कर दीजिए। तो साबित तो कर ही रहे इस हैं। डीट के आधार पे आपका ये इस डीट के आधार पे मैं जमशेदपुर में केस जीत चुका हूँ। हाँ। इसी डीट के आधार पे जमशेदपुर में वो जमीन जो है, वो जो जमीन है विवादित जमीन जिसको बोल रहे हैं आप लोग, वो जमीन मस्जिद के नाम से अलॉट हो गई थी। देखिए। मैंने भी मस्जिद से नाम से एग्रीमेंट में पैसा दिया था। आज भी मस्जिद का एग्रीमेंट मेरे पास है। आज उस मस्जिद का एग्रीमेंट है मेरे पास कि ये जमीन दिखाइए। इस्लाम मियाँ जो है वो जमीन को एग्रीमेंट और किए थे, क्या 5 दिखाया? कट्टा जमीन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कराने वाले रसीद लोग भी है, रसीद है क्या? एक गुल मोहम्मद का किराएदारी का है। देखिए इसका चाचा इब्राहिम का किराएदारी है, सरवर का फादर। ये सब एग्रीमेंट है। ये सब फर्जी होगा। बोल दिए सब साबित कर देना भाई, मैं शादी कर दूँ। केस फाइल किया तो साबित नहीं करेंगे। तुम हार गए हो कोर्ट से, जाकर एसडीओ कोर्ट से रिकॉर्ड उठा करके बोलने देखिए। से हो जाएगा। एसडीओ कोर्ट में रिकॉर्ड उठा करके देखिए, ये रसीद देखिए। और मैं आपको ना। सामने दिखा दूंगा पूरा देखिए। ऑन रिकॉर्ड कि मेरे पास कितना बंटवारा नाम हुआ है, किस किस के नाम से रसीद कट रहा है। ये देखिए। ये बोलते हैं कि मेरी रसीद नहीं, ये बोलते हैं 22 कट्टा प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी ये है। देखिए, मुझ पर फिर का 22 रिकॉर्ड। कट्टा जमीन में शरीफ के नाम से म्यूटेशन क्यों कर रहा है? ये शरीफ कौन है? शरीफ के नाम से देखिए। रजिस्ट्री डीड ऑफ म्यूटेशन क्यों ये कर रहा नक्शा पास हुआ है मेरा दादी के नाम से। हम मान जाएंगे। सईदन के नाम से नक्शा पास हुआ। पेपर दिखाने का मतलब ऐसे थोड़ी मान लेंगे। आप कुछ भी कागज अभी दिखा बोल रहे कुछ, अभी दीजिए। बोल आप रहे मेरे कुछ। को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए, अरे मैं इसका original है। वेरिफिकेशन करूंगा। देखिए। आप मेरे को ये कोई देखिए कागज पास। दीजिएगा तो मैं मान लूंगा। देखिए नक्शा पास हुआ है आप original सईदन copy बीबी के नाम से। दिखाइए, ओरिजिनल दिखाइए। 5 अरे आदमी गिफ्ट मेरे किया हुआ साथ चले। सईदन बीबी का। अरे हम मुंह से नहीं बोलते, हम लोग सब डॉक्यूमेंट से सईदन करते हैं। बीबी का अधिकार है भाई चारों बेटा का हक मार के किसी को नहीं देने का। वो अपने आप हिस्सा बोलिएगा। की जमीन जो है आप वो किसी बोलिएगा। को दे सकती उसका है। हक- पूरी उसका हिस्सा प्रॉपर्टी क्या? बेचने का एक माँ को पूरा अधिकार नहीं, चारों बेटा को हिस्सा मिलना चाहिए। ये आप लोग के रिश्तेदार हैं देखिए। क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं रिश्तेदार किराएदार लोन है। ये देखिए डिग्री हुआ था, इसका चाचा से हुआ था, उसमें डिग्री हुआ। देखिए इसको मैं मना आपको किया गया। दिखा दूंगा कि जमशेदपुर में जो डिग्री हुआ है वो पूरा हाँ डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए आप दिखा दीजिए, हम छोड़ देंगे। तेरा नाम से डिग्री होगा कोई भी चलिए डिग्री। मैं दिखा दूंगा आपको कि कोई भी कितने डिग्री किनके दिखा नाम के हम से- छोड़ देंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ। उसमें जमशेदपुर में केस किए थे 976। मरहूम अनवर उसमें के ये नाम लोग से बोला हुआ कि है। फर्जी हम लोग केस किया। हम लोग ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ देखिए। किसके नाम से जजमेंट हुआ है ना? मरहूम अनवर के नाम से हुआ है, जाबिर गद्दी के नाम से हुआ है। उसके बाद आप जान लीजिए कि इमरू गद्दी के नाम से हुआ है, और उसके बाद अगर चुटरी के नाम से हुआ है, साजरा खातून के नाम से हुआ है। इन 5 के नाम अरे से साजरा खातून का- जजमेंट है मेरे पास। रजिस्ट्री रजिस्ट्री हुआ है। जजमेंट है जमशेदपुर कोर्ट का कि इन हाँ। लोगों ने पेपर नहीं दिखाया इसलिए केस को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया।